बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हम ब्लॉक नोज़ के ऊपर बना रहे हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि नाक की हड्डी का मुड़ जाना या बढ़ जाना ब्लॉक नोज़ यानी नाक को बंद होने का सबब बन जाता है। यह दूसरी तस्वीर है जिसमें नाक के अंदर का गोश्त अगर बढ़ जाए तो भी नाक बंद हो जाती है। आज की वीडियो ब्लॉक नोज़ के बारे में है। इसकी तमाम अलामात और वजूहात इस वीडियो में बताने के बाद मैं आपको बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात के बारे में भी बताऊँगा। ब्लॉक नोज़ क्या होती है, इसको तफसील से जानते हैं। इसमें नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में तंगी होती है, कभी एक नाक बंद होती है, कभी दूसरी बंद होती है। रात में सोते हुए सांस में तंगी की वजह से नींद नहीं आती, नींद में आँख खुल जाए और सांस की तंगी की वजह से। तो ये वो अलामात हैं जो ब्लॉक नोज़ की वजह से हमें सामना करना पड़ती हैं। ये मर्ज़ ब्लॉक नोज़ बच्चों और बड़ों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर कर देता है। तकलीफ़ की वजह से दिन रात बेचैन रहते हैं, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं कि मैं आपको आखिर में बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात के बारे में तफसील से बताऊँगा। इस मर्ज़ की चंद बुनियादी अलामात मंदरजा झेल हैं। नंबर 1, आप सांस सही से नहीं ले सकते। आपको खुशबू महसूस बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि नाक बंद होती है। रात की नींद ख़राब हो जाती है। आवाज़ बदल जाती है क्योंकि बलगम हलक में गिरता रहता है, जिसकी वजह से आवाज़ मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। नाक बंद होने की 2 बुनियादी वजूहात हैं जो मैंने शुरू में तस्वीर में भी बताई। नंबर 1, नाक की हड्डी का बढ़ जाना होता है। नंबर 2, नाक के अंदर का गोश्त का बढ़ जाना होता है। 3 माह का होम्योपैथिक इलाज नाक की हड्डी और गोश्त को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है। यानी अगर आप 3 माह मुसलसल होम्योपैथिक इलाज करा लें तो अगर नाक की हड्डी बढ़ी हुई है या नाक के अंदर का गोश्त बढ़ा हुआ है तो ये मर्ज़ आपका हमेशा के लिए सही हो जाएगा और दोबारा कभी नहीं होगा। नाक बंद होने के 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक नाक की हड्डी का बढ़ जाना, दूसरा नाक के अंदर गोश्त का बढ़ जाना। अगर नाक की हड्डी और गोश्त के बढ़ने का ऑपरेशन भी करा लें तो भी कुछ अर्से के बाद दोबारा से नाक की हड्डी और गोश्त बढ़ जाती है और ये बहुत सारे मरीज़ों की शिकायत रहती है। होम्योपैथिक इलाज इस मर्ज़ को जड़ से ख़त्म कर देता है, यानी जो मसला ऑपरेशन से भी हल नहीं होगा वो होम्योपैथिक इलाज से मुकम्मल तौर पर सही हो जाता है। ब्लॉक नोज़ के मर्ज़ में रनिंग नोज़ की शिकायत रहती है। इसका मतलब ये होता है कि नाक से हर वक्त मवाद निकलता रहता है, बहता रहता है। इसका रंग बाज़ दफ़ा हरा होता है, नीला होता है, पीला होता है, बाज़ दफ़ा ये जमा हुआ होता है और बाज़ दफ़ा बिल्कुल पानी की तरह ये नाक से 24 घंटे बहता रहता है। ब्लॉक नोज़ का एक दूसरी अलामत होती है कि पोस्ट नोज़ल ड्रिपिंग की शिकायत रहती है। इसका मतलब ये होता है कि नज़ला और बलगम हलक में गिरता रहता है और बार बार गले को साफ़ करना पड़ता है। ये बहुत सारे मरीज़ इसकी शिकायत करते हैं कि हर वक्त हलक के अंदर नज़ला गिरता रहता है। ब्लॉक नोज़ में एक और मसला आता है कि रिड्यूस्ड एंड लॉस्ट ऑफ सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। इस अगर नाक बहुत अरसे तक बंद रहे तो जायका और खुशबू आना बंद हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि ना जायका महसूस होता है और ना खुशबू महसूस होती है। ये इस मर्ज़ की बहुत ज़्यादा आम अलामात में से है। ब्लॉक नोज़ के मर्ज़ में फेशियल पेन और प्रेशर, तवील अरसे तक नाक बंद होने की सूरत में चेहरे और गालों पर दर्द और वज़न और सूजन आना शुरू हो जाती है। ये 3 अलामात आपके चेहरे पे दिखती हैं, यानी कि गालों पे आपको दर्द महसूस होता है, माथे और गालों पे वज़न महसूस होता है और फिर हल्की फुल्की सूजन भी आ जाती है इस मर्ज़ में, यानी कि जब आपकी नाक हड्डी के बढ़ने से या गोश्त के बढ़ने से बंद रहती है। हेडेक, सर दर्द, नाक की बंदिश में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मसला सर दर्द होता है। बाज़ दफ़ा पूरे सर में दर्द होता है, माथे पर वज़न महसूस होता है, आँखों पर वज़न महसूस होता है। तो ये नाक बंद होना ये तमाम तर अलामात पैदा करती हैं और मरीज़ इंतहाई शदीद तकलीफ़ में रहता है। ब्लॉक नोज़ के मर्ज़ में स्नोरिंग एंड डिस्टर्ब स्लीप होती है, मतलब नाक के बंद होने की वजह से बहुत बुलंद आवाज़ में खर्राटे आना शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से नींद ख़राब होना शुरू हो जाती है। इस मर्ज़ में सबसे बड़ा मसला और तकलीफ़ दह बात यह है कि नाक के बंद होने की वजह से सांस मुँह से लेना पड़ता है, जो अज़ियत देता है, जो कि बहुत ही तकलीफ़ दह अमल होता है। ये जितनी भी अलामात मैंने आपको बताई हैं, इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ होम्योपैथिक अद्वियात ही है से मुमकिन है और ये होम्योपैथिक अद्वियात इस मर्ज़ को जड़ से ख़त्म कर देती हैं। अब मैं आपको 3 बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ। इसमें नंबर 1 पल्साटिला 200 है, नंबर 2 कालीबाइक्रोम 200 है और नंबर 3 सैम्ब्यूकस नाइग्रा 200 है। इन तीनों दवाइयों को आपने 200 की पावर में जो है लेना है और किस तरह इस्तेमाल करना वो तरकीब मैं आपको अगली स्लाइड्स में बताता हूँ। इन 3 दवाइयों को इस्तेमाल करने का तरीका, 1 नंबर दवा को आप सुबह के वक्त इस्तेमाल करेंगे, 2 नंबर को दोपहर के वक्त और 3 नंबर को आपने शाम के वक्त इस्तेमाल करना है। यानी पल्साटिला सुबह में, कालीबाइक्रोम दोपहर में और सैम्ब्यूकस नाइग्रा आपने शाम के वक्त इस्तेमाल करनी है। 200 पावर पोटेंसी यानी 200 की ताकत में ये आपने लेनी है। 1 घूंट नीम गर्म पानी में आपने दवा के 10 कतरे डाल के इस्तेमाल करना है, सुबह वाली सुबह में, दोपहर वाली दोपहर में और शाम वाली शाम में। 6 दिन दवा इस्तेमाल करने के बाद 2 दिन का वक्फा देना है और फिर दोबारा से इसको इस्तेमाल करना है। 2-2 दिन के वक्फे से तकरीबन 1 माह तक आप इन अद्वियात को इस्तेमाल करेंगे। अब एक बात ज़हन में रखें, अगर आपका मर्ज़ ये पुराना है तो ये अद्वियात मुकम्मल तौर पर मर्ज़ को ख़त्म नहीं करेंगी, क्योंकि पेचीदा और पुराने मर्ज़ में आपको मुकम्मल अद्वियात की ज़रूरत है। तो आप मुकम्मल इलाज के लिए डॉक्टर मुकर्रम से उनके व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, मुकम्मल तफसील से अपना केस बताएं और केस बताने के बाद मुकम्मल अलामात के हिसाब से आप अपनी इस तरह की जो है
ادویات حاصل کریں۔ یہ وہ آن لائن پیکج ہے جو ڈاکٹر مکرم ان 3 بوٹلز کے اندر 9 سے 10 دوائیوں کو ملا کے ایک فارمولہ تیار کرتے ہیں، اور یہ تمام تر علامات جو میں نے آپ کو ویڈیو میں بتائی ان تمام تر علامات کے اوپر یہ ادویات کام کرتی ہیں۔ زیادہ ادویات کو شامل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی علامات اس مرض کی ہیں ان تمام کو ختم کر کے ایک مکمل علاج کیا جائے اور مریض کو جو ہے راحت فراہم کی جائے۔ پورا میسج کرنے کے لیے آپ واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، تفصیل سے اپنا کیس بتائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔